रिव्यू करेंगे फिल्म कूली नंबर 1। फिल्म इंडस्ट्री में अभी नेपोटिज्म को लेकर जंग सी छिड़ी हुई है। लोग फिल्म की अच्छाई या बुराई से ज़्यादा उसमें काम कर रहे एक्टर्स को लेकर उस फिल्म की गुणवत्ता बताते हैं या उसकी बुराई करते हैं, जबकि बात ये होनी चाहिए कि फिल्म कैसी है, स्टोरी कैसी है, एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसी है। अब फिल्म रिलीज हुई है कूली नंबर 1, जो दो कारणों से चर्चा में रही। एक तो जाहिर सी बात है, वरुण धवन को नेपोटिज्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये लेजेंडरी गोविंदा की रीमेक फिल्म है। अब रीमेक है तो कंपैरिजन करना तो आम बात है। 1995 में गोविंदा ने इस फिल्म में अभिनय किया था और अब उसके रीमेक वर्जन में वरुण धवन ने काम किया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब किसी फिल्म का रीमेक किया जाता है तो उसमें समय अंतराल होता है। जैसे कि गोविंदा की कूली नंबर 1 और इस कूली नंबर 1 में 25 साल का अंतर है। अब इस 25 साल में जाहिर सी बात है, बातचीत का अंदाज बदल चुका है, फैशन बदल चुका है, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, गाड़ियाँ बदल चुकी हैं, इवन जिस पृष्ठभूमि पर फिल्म बन रही है वो शहर भी बदल चुका है, इंटरनेट आ चुका है। अब जब एक रीमेक फिल्म बनती है तो प्रेजेंट के टाइम में बनाई जाती है और इस समय अंतराल के कारण ना चाहते हुए भी फिल्म को प्रेजेंट टाइम के अनुसार काफ़ी फेरबदल करने की ज़रूरत होती है, तभी लोग उस रीमेक वर्जन से कनेक्ट हो पाएंगे। बस वरुण धवन की कूली नंबर 1 में यही कमी रह जाती है, समय के साथ बदलाव की। आज कॉमेडी का स्तर पूरी तरह से बदल चुका है। पुराने ज़माने की फिल्मों में केले के छिलके पे यदि कोई फिसल जाता था तो उसमें भी हंसी आ जाती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज मीनिंगफुल कॉमेडी होती है। कॉमेडी में किसी फेमस घटना का हल्का सा हिंट देकर हंसाने की कोशिश की जाती है। अब उस मजाक को समझने के लिए आपको उस घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इन दिनों जब किसी सीन में कलाकार बोलता है, माफ़ कीजिए मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो उस पूरे सीन की कॉमेडी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि माफ़ कीजिए मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ वाली लाइन कहाँ, किस वीडियो में, किस संदर्भ में बोला गया था। तभी आप उस सीन का आनंद उठा पाएंगे, अन्यथा आपको लगेगा ये सीन के बीच में ये क्या बोल दिया। अब अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी को बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसा ओरिजिनल कूली नंबर 1 की कहानी थी। कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जो अक्सर आजकल की रीमेक में किया जाता है। आप शाहरुख खान की डॉन फिल्म को ले लीजिए, कहने को वो रीमेक ज़रूर थी, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया था। फिल्म में आज के डॉन को दिखाया गया था, जिसका पहनावा, जिसकी बंदूकें, जिसका अड्डा, जिसकी गाड़ियां आज के ज़माने की थी। हाँ, थीम वही रखा गया, उससे भटकने की कोशिश नहीं की गई। वहीं आप इत्तेफाक फिल्म की भी बात कर सकते हैं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना ने काम किया था। आप ओरिजिनल इत्तेफाक और इस रीमेक इत्तेफाक को कंपेयर करेंगे तो बहुत से बदलाव दिखाई देंगे। पुरानी इत्तेफाक फिल्म में सीधी सीधी कहानी चलती है, लेकिन रीमेक इत्तेफाक का स्क्रीन प्ले अलग था। उसी पुरानी कहानी को नए तरीके से दोनों हीरो हीरोइन के एंगल से दिखाया गया और ऑफ कोर्स क्लाइमैक्स भी एकदम अलग था। लेकिन कूली नंबर 1 में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 25 साल पहले बनाई गई कहानी को वैसा का वैसा ही नए चेहरों के साथ बना दिया गया है। कहानी वही है, वरुण धवन एक कूली है और एक अमीर बाप की बेटी सारा अली खान को पटाकर उससे शादी कर लेता है। सेम वही पंडित जी दिखाए गए हैं जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए अमीर आदमी यानी परेश रावल की बेटी की शादी एक कूली से करा देता है। बाकी की पूरी कहानी को बिल्कुल वैसा ही रखा गया है और तो और डायलॉग्स को भी बदलने की ज़रूरत नहीं समझी गई है। यहाँ वरुण धवन के स्टार किड की बात को दरकिनार कर दें तो भी फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए फिल्म की तारीफ की जा सके, अन्यथा कि आप उस पुरानी कूली नंबर 1 को ही दोबारा देखने के इच्छुक हों। फिल्म में अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा भी गया है तो वो इतना इलॉजिकल लगता है कि हजम नहीं होता, जैसे कि ट्रेन से बच्चे को बचाने वाला सीन। अच्छे वीएफएक्स की कमी इस सीन में साफ देखी जा सकती है। 1995 की कूली नंबर 1 के समय जिस प्रकार से गोविंदा ने अमीरियत दिखाकर कादर खान को बेवकूफ़ बनाया था, वो शायद उस वक्त में एक हद तक संभव था। और संभव नहीं भी होता तो गोविंदा अपनी कॉमेडी के तले इन लॉजिक्स को छुपा लेते थे, लेकिन अब वैसा समय नहीं है। कोई आपको आकर कहेगा आप बुर्ज खलीफा के मालिक हो, या कहे कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और अंबानी के साथ बातचीत हो रही है, तो वो आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। आज इंटरनेट के ज़माने में किसी का भी पूरा कच्चा चिट्ठा जाना जा सकता है और ऐसे में 1995 वाला लॉजिक लगाकर परेश रावल बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये समझ से परे है। फिल्म में एक वक्त ऐसा भी आता है जब परेश रावल के साथ साथ सारा को भी पता चल जाता है कि वरुण धवन एक कूली है और सब उदास बैठ जाते हैं। तब अचानक से एक नई कहानी गढ़ी जाती है जुड़वा की,
लेकिन अगर सबको पता चल ही गया कि वो कूली है और उसके बाद भी उनका रिएक्शन कोई ऐसा नहीं था कि सच को जानकर वो वरुण को सूली पर चढ़ा देंगे, तो जुड़वा का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। सच्चाई पता चल ही गई थी, बात वहीं ख़त्म हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे गोविंदा वाली कुली नंबर 1 में भी तो यही हुआ था, तो अगेन फिर वही बात आ जाती है, 25 साल का अंतराल। उस वक्त में इस कॉमेडी का चलन था, गोविंदा की पॉपुलैरिटी थी और लोगों को इस तरह की कहानी देखने में मज़ा आता था, तो वो फिल्म चल पड़ी थी। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका है, दर्शकों का फिल्म देखने का टेस्ट बदल चुका है। आज दर्शक फिल्म के साथ जुड़कर उसमें कमियां निकालने में सक्षम हैं। हर सीन में उन्हें लॉजिक चाहिए। कहने का मतलब है अब फिल्में रियलिस्टिक होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो अगर आपको वरुण धवन गोविंदा की कॉपी करते नजर आए तो इसमें गलती उनकी नहीं बल्कि डेविड धवन की थी, जिन्होंने वरुण से ये सब करवाया, वरना वरुण धवन ने बदलापुर जैसी फिल्में भी की हैं। तो इस फिल्म में उनकी ओवर एक्टिंग के लिए हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। सारा अली खान की बात करें तो कई सीन्स में वो ओवर एक्टिंग करती ही हैं, वो अभी भी पूरी तरह से एक्ट्रेस नहीं बन पाई हैं और अब तो उनकी 2-3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, इसके बावजूद कई सीन्स में वो वर्स्ट परफॉर्म करती नजर आती हैं। शायद वो सैफ अली खान की बेटी ना होती तो उन्हें फिल्मों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। परेश रावल तो एक बेहतरीन कलाकार हैं ही, लेकिन अगेन वो भी कादर खान वाला रोल ही निभा रहे थे और डायरेक्टर उनसे ऐसा करवा रहे थे। फिर भी परेश रावल ने कुछ अलग करने की कोशिश ज़रूर की, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस वो भी नहीं कर पाते हैं। शक्ति कपूर वाले किरदार और डायलॉग में राजपाल यादव नजर आए, लेकिन सेम उन्हीं डायलॉग के कारण वो भी हंसा नहीं पाते हैं। जॉनी लीवर एक आध सीन में हंसाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर वो इस फिल्म का बहुत छोटा सा किरदार निभा रहे हैं। कहने का मतलब है कि फिल्म पूरी तरह से डेविड धवन की है। कहानी, कंसेप्ट, सोच सब उनकी अपनी देन है। इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म के लिए कलाकारों को दोष नहीं दिया जा सकता। फिल्म में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है हुस्न है सुहाना और 1-2 गाने, जिसमें वरुण धवन के साथ साथ सारा का भी जोशीला डांस देखने को मिलता है। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ऊहू वाला साउंड इफेक्ट लगाकर हंसाने की कोशिश की गई है, जो ज़्यादा असरदार साबित नहीं होती है। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि रीमेक वर्जन को भी बनाने में अपना आउटपुट देना ही पड़ता है, जिसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो रीमेक में कुछ चेंज होगा तो लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, और दूसरा समय अंतराल, टाइम डिफरेंस को लेकर आपको कहानी में बहुत कुछ बदलना पड़ता है। ये फिल्म इम्प्रेस नहीं कर पाती है, इसे देखते हुए ओरिजिनल फिल्म की ही याद आती रहती है। मेरी तरफ से फिल्म को 1.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।